18 जून 2023 सुबह 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाती है। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रेक को देखने जा रहे थे। वही महान टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूबे। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक आदमी 2 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च किया है कई घंटा की टूर में। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है, टाइटैनिक जहाज का मालवा समुद्र के गहराई में बहुत नीचे छुपा पड़ा है। ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन अपने सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशियन के अंदर ड्राइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में वाक़ है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिप भी मौजूद थे। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतर जा रहा था। आपको यह बताते चले कि ड्राइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर उसके ओशियन में उतर दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों ओढ़ लिया? इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्सन एविएशन की फाउंडर हैमिस हार्डिंग भी जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। स्टॉकटन रॉस जो ओशियन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म सबमर्सिबल फॉर्म कर दिया। तीसरे नंबर पर 77 साल पर हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया थे। ये सीपोर्ट एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स को भी काफी जानकारी थी। और आखिरी में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजाद दाऊद अपने बेटे सुलेमान इसी सबमरीन में थे। 17 जून को ड्राइव करने से पहले हैमिस हार्डिंग ने इंटरनेट पे आखिरी पोस्ट किया। उनका कहना था ठंड मौसम की वजह से उनका ड्राइव डिले हो गई थी। कल सुबह को जब थोड़ा वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम ड्राइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपने शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसका तलाश करने की कोशिशें जारी रखी, लेकिन अटलांटिक ओशियन की हार्श कंडीशन के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशियन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक को मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतना रहस्य छोड़कर गई थी कि अब उनकी तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपीडिशन किया गया, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप का किया। कनाडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने 1995 में टाइटैनिक की रिसर्च करी और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज करी। यही से ही टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी करी। इसने इतना धूम मचाई कि टाइटैनिक को जाकर देखने करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गई। यानी ये काम सिर्फ रिसर्चर्स की बल्कि सिर्फ वेब साइट पर टूरिस्ट भी आना शुरू हो गया। कहा जाता कि ओशियन के गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक सीक्रेट समुद्र की 1000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो बुर्ज खलीफा को देखो और समझ ले कि टाइटैनिक का मालवा समुद्र में करीब बुर्ज खलीफा की हाइट जितने नीचे है। इस गहराई में पानी के प्रेशर 5800 PSI होता है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरी बॉडी पर नहीं बल्कि सिर्फ एक स्क्वायर पर हाथे खड़ा कर दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो एक सबमरीन में कितना स्क्वायर इंच होंगे और इस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा।
संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन को सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगता है, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद मदरशिप बोलर फिंच जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से कम्युनिकेशन टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले कांटेक्ट छूटने का मतलब है जब सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुके हैं। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यह हर वक्त अंधेरा होता है। इतना गहराई में वायरल सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, इसलिए इस बात किसी ने सीरियसली नहीं लिया गया। ये टोटल ट्रिप 7 घंटे का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटैनिक से कोई सिग्नल नहीं मिला, ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप मौजूद ग्रुप के पास में छूटना शुरू हो गई। कनाडियन रिसर्च होस्टेल पोलर प्रेस टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को यूएस और कनाडियन शिप और एयरप्लेन्स ने पूरी एरिया में प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू करी। उन्होंने सिर्फ समुद्र के सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थी, उन्होंने भी ऑर्डर दिए गया कि जो अपनी आंखें खुली रखे। अगले 2 दिनों में ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई आता पता ना मिले। फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे रिसर्च टीम को पानी के गहराई में से कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज अंडर वाटर रीडर्स के मदद से सुनी गई। फौरन आरओवीएस को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन थे वो सिर्फ 96 घंटे या 4 दिनों तक चल सकते हैं, और 4 दिनों में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की रिसर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। ट्यूसडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीएस को टाइटैनिक के मालबे के पास भेजा गया। वह पहुंच जो देखा गई वो दिल दहल न देने वाला मकसद था। 3:48 PM पर आरओवीएस जो कि टाइटैनिक के मालबे के पास पहुंच चुकी थी, उन्होंने टाइटैनिक के खून का हिस्सा टाइटैनिक से 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मालबे को, और उनका मालबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई। उसका सिर्फ एक ही मतलब है, सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सके और समुद्र के गहराइयों में फट गई। इस खबर ने दुनिया में जैसे हलचल भी मचा दिया। ओशियन गेट की सेफ्टी पर कोई सवाल उठने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रॉस, जो कि खुद इस मौके में अपनी जान गंवा बैठे, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानता है कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं कार्बन के एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बना है। पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नए इनोवेशन करना चाहते हैं कि वो पास होगी, इसलिए स्टील को रिप्लेस किया गया। कार्बन फाइबर को इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI की प्रेशर से टेस्ट किया गया, जिससे वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट का मानना है कि ओशियन के अंदर हजारों किस्म की ताकत सबमरीन पर पड़ती है, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। जिसके अलावा अंधेरा के वजह से ये भी हो सकता है कि कोई पहाड़ी पत्थर ये फिर समुद्री मखलू सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो। टाइटैनिक की तबाह की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर हल, लेकिन दूसरी वजह इस पहले से मौजूद रॉक्स भी थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2020 में कॉन स्टेटलिंग नाम पर एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी, और उस व्यक्ति भी
उसको ओशियन गेट की सीईओ भी ऑपरेट कर रहे थे। कॉर्न ने बताया उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रही थी तब उनका टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी। I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको ओशियन गेट की सीईओ जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हताशा के बाद उन्होंने CNN को इस बात की वार्निंग थी कि टाइटैनिक पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर ये बात सच हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गई थी। 2023 में ओशियन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन के कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था ये मसला सबमरीन का फाड़ने से सिर्फ 14 मिलीसेकंड पहले पता पड़ेगा और असली में ही ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फाटी है एक्सपर्ट के कहना है उसका फाड़ने में सिर्फ 0.3 सेकंड लगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।